आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी है मेरे फ्रेंड के साथ। मेरा फ्रेंड अपने किसी अंकल के साथ टेनेंट पे रहता था और वो जो अंकल थे वो बैंक से रिटायर थे और किसी स्पिरिचुअल सिस्टम से कनेक्टेड थे। तो वो अंकल घड़ी घड़ी मेरे फ्रेंड को ज्ञान देते रहते थे, बात करते रहते थे। वो थोड़ा परेशान हो गया था, बोला कमल तू आ और एक बार अंकल से बैठ के बात करते हैं। सर्दियों का टाइम था, मैं गया, लगभग सुबह 9 बजे की बात थी। हम तीनों, मैं, मेरा फ्रेंड और अंकल बैठ गए और अंकल ने एज यूजुअल बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बैंक के किस्से बताए और जिस स्पिरिचुअल सिस्टम से वो जुड़े हुए थे उसके बारे में उन्होंने नॉलेज देना, ज्ञान देना शुरू किया। मैं और मेरा फ्रेंड लगभग 1.5 घंटे तक, पौने 2 घंटे तक अंकल को सुनते रहे। सुनने के बाद जब मैंने अंकल से एक सवाल किया, मैंने कहा अंकल हम लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि लाइफ में सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है। एज यूजुअल उन्होंने वही चीजें बताई जो हम अपने घरों में, अपने रिलेटिव सेक्शन में या अपने एल्डरली लोगों से सुनते रहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठो, भगवान का ध्यान करो, माँ बाप की सेवा करो, हार्डवर्क करो, यही सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं। मैंने कहा अंकल कुछ स्पेसिफिक आप अगर बता पाए जो आपने अपनी लाइफ में, अपने लगभग 40 साल के करियर में ऑब्जर्व किया हो। तो अंकल कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। मैंने अंकल से परमिशन ली। मैंने कहा अंकल मैं लोगों से मिलता रहता हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से मिलके एक दिमाग में एक थ्योरी बनी है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद अगर आप उसके बारे में कोई राय देंगे तो हम उसको रेक्टिफाई करके उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अंकल बोले ठीक है। मैंने कहा अंकल हम इंडिया में रह रहे हैं, हम यहाँ पे चारों तरफ देते हैं तो 4 बड़े धर्म हैं, 4-5 बड़े धर्म हैं जिनके लोग हमें आसपास मिलते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी की स्पेशलिटी क्या है, क्रिश्चियन लोगों को उनके एल्डरली पीपल या उनका सिस्टम सपोर्ट करता है, पुश करता है कि आप एवरी संडे प्रेयर सर्विस में आओ, चर्च में आओ। एज वेल एज वहां पर उनको ये भी कहा जाता है, सिखाया जाता है कि आप शाम को, रात को सोते वक्त बाइबल पढ़ के सो, भले से 10 मिनट बाइबल पढ़ के सो। दूसरा आता है मुस्लिम लोगों में सबसे बड़ी खास बात है वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज में उनको अदा करने में इसलिए सिखाया जाता है, उनका यह बिलीफ है कि इंसान की भूलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को 5 बार याद करते हैं वो लोग। नेक्स्ट आता है सिखिज्म। सिखिज्म में एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा शब्द है जिसका नाम है सिमरन या सुमिरन। इसका अर्थ इतना ही है कि आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन आप रब को याद रखें, रब को चेता रखें। ये उनका क्रक्स है, सिमरन करते रहो। हिंदुइज्म की अगर बात करें तो बहुत ही वास्ट है, सब कुछ है, दुनिया भर की साइंसेज हैं, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ द साइंस निकालते हैं तो मंत्रास है। हिंदुइज्म में मंत्रास को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दी गई है और मंत्रों के चारों तरफ ही सारा कुछ बुना गया है। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ आपको, जिसने भी आपको उस मंत्र के बारे में नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, साथ में एक फॉर्मूला दिया जाता है कि इस मंत्र को 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख या लाखों की संख्या में आपको उसको पढ़ना है या बार बार पढ़ते रहना है। तो अगर चारों धर्मों का क्रक्स निकाला जाए तो हर आदमी, हर धर्म ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस पे करो और आधे अधूरे मन से मत करो। यही चारों धर्मों से क्रक्स निकल के आता है। मैंने अंकल से बात करते हुए कहा अंकल इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इस टॉपिक को एक प्रैक्टिकल टॉक आपके साथ करते हैं। मैं एज्यूम करता हूं, भगवान करे ऐसा कभी ना हो कि आपको पैसे की सख्त जरूरत पड़ गई है, आपका बहुत सारा नुकसान हो गया है और आपको इस 63-64 की एज में दोबारा से जॉब करनी पड़ेगी और आपने बड़ी मेहनत से अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एक इंटरव्यू अरेंज करवाया है। वो इंटरव्यू 10 दिन के बाद होने वाला है। तो मेरा सवाल अंकल आपसे ये है, आप बहुत परेशान हैं, पैसे की आपको सख्त जरूरत है और 10 दिन के बाद किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू है, तो वो 10 दिन आप क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर लें, या आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो अंकल ने कहा कि मैं मेरे सब्जेक्ट्स को रिफ्रेश करूंगा, थोड़ा कंप्यूटर पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैंने अंकल से पूछा इसके अलावा आप क्या करेंगे, तो उन्होंने काफी जोर देने के बाद कहा कि इसके अलावा मैं प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा भगवान से कि मेरे को वो जॉब, वो नौकरी मिल जाए। मैंने कहा अंकल ऐसा ही होता है, एक जनरलाइज करते हैं
हमारे लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन या चैलेंज आता है तो हम गॉड से, भगवान से, या जिसको भी हम डिवोटी हैं उसको हम कुछ ना कुछ ऑफर कर देते हैं कि अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। आपने भी वही कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा और कुछ ना कुछ ऑफर करूंगा। मैंने कहा अंकल इसी सीन को एक दूसरे वे में नजर दौड़ाते हैं। अभी सेम सिचुएशन है, आपको पैसे की सख्त जरूरत है, आप ब्रोक हो चुके हो और 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू है। बट दूसरे केस में आपको ये पता लग गया है कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। इंटरव्यू में वो लोग आपसे 1 to 100 की काउंटिंग पूछेंगे और A से Z तक की अल्फाबेट्स पूछेंगे। ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग गया है। भले ही आपको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वहां से आपको कंफर्मेशन आ गई है कि आपसे यही 2 चीजें पूछी जाएंगी। तो मैंने कहा अंकल अब आपका जो 10 दिन का वक्त है वो कैसा बीतेगा? क्या वो टेंस्ड होगा, नॉर्मल होगा, या आप हैप्पी होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, क्या होगा? तो अंकल बोले इसके बारे में तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो सिर्फ ये 2 चीजों के बारे में पूछने वाले हैं तो मेरे को टेंशन होगी नहीं, तो मेरे को कंफर्मेशन आ जाएगी कि मेरे को ये जॉब मिलने वाली है, तो मैं खुश रहूंगा। मैंने कहा अंकल क्या अभी आप गॉड को कुछ ऑफर करेंगे? बोला शायद नहीं, थोड़ा सा समझाते हुए बोले। तो मैंने कहा अंकल जब हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, हमें कोई चीज आती होती है, तब हमें भगवान, गॉड याद नहीं आता है। जब भी हमें कोई चीज नहीं आती है, हम किसी चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो हमें भगवान बहुत जल्दी याद आ जाता है। बोले बेटा बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कहा अंकल अपनी स्टोरी को वापस से भी करेक्ट करते हैं। चारों धर्मों का जो ज्ञान था वो भी यही था कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं उसको रिपीटेडली, कंटिन्यूसली और रिलीजियसली करते रहें। चाहे कोई भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर रिलीजन में रिपीटेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कोई भी मंत्र है, हिंदुइज्म में बात करें, मान लीजिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और आपको उसका फल मिलना शुरू हो गया। जनरली ये होता है कि आप कोई भी पूजा पद्धति अपनाते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपको उसको सिद्ध करना होता है, रिपीटेडली करना होता है। कोई भी चीज का रिपीटेशन हम बार बार करते हैं तो वो हमारी मेमोरी बन जाता है या वो हमारा अपना हो जाता है। जैसे आपने अल्फाबेट और काउंटिंग है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपने उसको यूटिलाइज किया होगा, सीखा होगा। सबसे ज्यादा आपने उसको इतनी बार यूज कर लिया है कि अब वो आपका अपना बन गया है। अब अगर आपसे कोई अल्फाबेट या 1 से लेके 100 तक की गिनती पूछता है तो आप किसी भी मूड में हैं, चाहे आप गुस्से में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, सुबह है, शाम है, रात 2 बजे हैं, आपको जैसे ही जगह आ जाएगा आप वो चीजें बता सकते हैं। वो चीजें बताने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसको इतनी बार रिपीट कर लिया है कि आपको वो भूल ही नहीं सकती है, वो चीजें आपकी अपनी बन गई है। तो अंकल मैंने कहा अंकल को, अंकल जो मेरी समझ में आया है, हर बड़ा आदमी, हर रिलीजन यही सिखाता है, आप कोई भी काम करो, अच्छा काम करो और उसको रिपीटेडली करते रहोगे तो वो चीज आपकी अपनी होगी। रिपीटेशन इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस। अगर हम कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी, कोई हैबिट बदलना है या कोई नया सब्जेक्ट सीखना है या कुछ भी करना है, हम उसको जितना ज्यादा रिपीट करेंगे वो सब्जेक्ट हमें उतना अच्छा याद होता चला जाएगा या हम उसको अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी न किसी काम जरूर आएगी। थैंक यू।